काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। हाँ तो बच्चों, पिछले कक्षा में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़े थे और इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। तो जैसे कि बच्चे, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार और टेंस का मतलब क्या होता है? कार्य। तो वैसा कार्य जो वर्तमान में लगातार हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे वह खा रहा है तो प्रेजेंट में इसका खाने का कार्य क्या है? कंटिन्यू है बच्चों, इसलिए ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप रिकॉग्नाइज के बारे में यदि आपको मैं बता देना चाहूँगा, रिकॉग्नाइज किसी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ये सारा यदि दिखे तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कह सकते हैं बच्चों। और चूंकि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिनोट करने के लिए V4 का यूज़ करते हैं बच्चों, और V4 के पहले जो है क्या? एम इज़ार का, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस दो तरह का होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस को शो करने के लिए V4 का यूज़ करते हैं, और कंटिन्यूअस एक्शन दो तरह का, एक प्रेजेंट में, एक क्या? पास्ट में। पास्ट में होगा तो इसके पहले वाज वेयर यूज करेंगे बच्चों, और प्रेजेंट होगा तो क्या? एम इज़ार यूज करेंगे। उम्मीद करते होंगे आप समझ चुके होंगे। और ये एम इज़ार जो मेरा हेल्पिंग वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे बच्चों। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट से हमें याद आता है कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं किसी भी सेंटेंस के, एक सिंगुलर फॉर्म में, एक क्या? प्लूरल फॉर्म में। तो सिंगुलर फॉर्म में जो रहता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है बच्चों, और जो प्लूरल फॉर्म में होगा उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है। बट एम जो है, एम आई के साथ यूज होगा बच्चों, और आई के साथ इज नहीं यूज कीजिएगा, आई के साथ एम ही यूज होता है। उसके बाद सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, एक निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है कि आपको नोट लगाना है। उसके बाद यस नो में जो है कि क्या? सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, एम इज़ार, और WH इंटरोगेटिव में WH वर्ड को पहले, उसके बाद एम इज़ार प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस उसके बाद क्या? क्वेश्चन मार्क। ये सब चीज आप लोग समझ चुके होंगे। अब बच्चों, इसके आधार पर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यदि कहीं लिखा हुआ है राधा इज डैश कार्ड्स विद सीमा, तो ऐसा लिखा हुआ है तो आपको इस सेंटेंस में दिख रहा होगा कि एम इज़ार का यूज हुआ है, और एम इज़ार के पहले बाद में जो है कि क्या? कहने का मतलब एम इज़ार के साथ हम लोग V4 का यूज करते हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब चॉइस मेरे पास 4 दिया हुआ, ABCD। तो देखेंगे बच्चों कि इसमें जो है कि V4 कौन सा है, तो इस जगह प्लेइंग लिखा हुआ है, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों? प्लेइंग हो जाएगा। MI-U, तो एम जहां भी दिख जाए बच्चों तो आपको उसके बाद कौन सा वर्ब का यूज करना है? बच्चों यहाँ से आपका जो मेन VVI क्वेश्चन होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहीं से आपके 12 एग्जाम में पूछा जाएगा, और 100% क्वेश्चन यहीं से बनता है बच्चों। और आप लोग इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। लिखा गया है पहला रूल्स में बच्चों, चर्चा के समय होने वाले कार्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। आपको ये नहीं पढ़ना है कि वह जा रहा है, ये कभी नहीं तो आपको दिया हुआ रहेगा, और ये भी नहीं दिया रहेगा कि जो है कि क्या? सोहन खेल रहा है, इसका ट्रांसलेशन बनाइए। आपको ग्रामर के सेक्शन में जो है कि क्या? इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चंस दिया रहेगा, और उसमें जो है कि आपको वर्ब को फिलअप करना है कंडीशंस के अनुसार। तो हम लिखे चर्चा की, जैसे मान ले एक लड़का है, वो पूछ रहा है तुम क्या कर रहे हो, तो वर्तमान की बातें पूछ रही है। यदि या इस जगह लिखा हुआ रहता तुम क्या कर रहा था, तो पास्ट की बात है, तो पास्ट की चर्चा नहीं, वर्तमान की यदि चर्चा हो तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे। तो बच्चा बोल रहा मैं पढ़ रहा हूँ, तो तुम बोलोगे बच्चों कि सर हम कैसे किसी भी वाक्य में समझेंगे कि ये चर्चा का विषय है? तो हम बोलेंगे बाबू रूट वर्ड्स उसमें देखने को मिलेगा। चर्चा का मतलब वर्तमान में होने वाली कार्य को कहेंगे चर्चा के समय होने वाला कार्य।
तो आपको नाउ दिखेगा एक वर्ड, दिस टाइम दिख सकता है, प्रेजेंट टाइम दिख सकता है, एट द मोमेंट दिख सकता है। अब फिर तुम बोलोगे सर इसका मीनिंग समझा दीजिए, तो नाउ का मतलब अभी होता है, दिस टाइम और प्रेजेंट टाइम का मतलब इस समय होता है, और एट द मोमेंट का मतलब होता है इस क्षण। तो हुआ ना चर्चा के समय होने वाला कार्य। तो ये जितना भी वर्ड होगा चर्चा के समय होने वाले एक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वर्ड किसी भी वाक्य में दिख जाए बच्चों, आपको एमिजर प्लस V4 यूज करना है। जैसे कि नीचे जो है कि क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है, पहला क्वेश्चंस दिया हुआ है आई डैश नाउ, तो नाउ वर्ड इसमें दिख गया। तो अब फिल इन द क्वेश्चंस, ऑप्शंस को देखेंगे। पहला ऑप्शंस में है एम राइटिंग, और दूसरा में रोट है, तीसरा में राइट्स है, और चौथा में सेल राइट है। तो सेल का तो प्रयोग होगा ही नहीं क्योंकि नाउ है। तो नाउ का मतलब चर्चा के समय होने वाला कार्य, और चर्चा के समय होने वाला कार्य का मतलब क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये हो जाएगा आपका क्या, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बच्चों देखिए, ही डैश दिस टाइम ऑन द स्टेज प्रेजेंट टाइम। या तो प्रेजेंट टाइम को यदि हम कट कर दें बच्चों, तो यहां से यहां तक जो है कि क्या, ही डैश दिस टाइम ऑन द स्टेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह इस समय जो है कि स्टेज पर क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। तो दिस टाइम है, प्रेजेंट के वर्क को जो है कि क्या शो कर रहा है, इसलिए इसके साथ इज डांसिंग यूज करेंगे। इज क्यों यूज किए, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर है। आगे का पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, क्षणिक कार्य को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो क्षणिक कार्य का मतलब क्या, जो कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए हो। जैसे मान लिया जाए आप जो है कि क्या घर में कोई हरकत कर देते हैं, आपको घर से जो है कि पेरेंट्स जो है कि क्या करता है, डांट के भगा देता है। तो किसी दूसरे के यहाँ चले जाते हैं, तो कितने दिनों तक दूसरे के यहाँ जाते हैं, बहुत कम समय के लिए। या तो क्या किसी नदी के किनारे जाकर के आप क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। या तो गर्मी के मौसम में आप जो है कि स्नान करने जाते हैं, तो कितने दिनों देर तक स्नान करते हैं, ये सब क्षणिक कार्य होता है। तो ये सारे कार्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखें। जिसे बोलेंगे क्या, वह गधा पर बैठा है, या तो वह घोड़ा पे बैठा है। तो घोड़ा पे कितना देर तक बैठ के रह सकते हैं। तो ये सारे सेंटेंस को बच्चों हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे। तो फिलहाल एक सेंटेंस लिखें, ही इज़ टेकिंग बाथ, वह स्नान कर रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखा जाता है। अब आगे का पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, जो सबसे बेहद इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस बन सकता है और पूछ सकता है। आदत को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस एमिजर प्लस V4, याद रहना चाहिए बच्चों। परंतु तब जब ऐसी आदत जो अभी अभी लगी हो तथा जल्द ही सुधर जाने की आशा हो। जिसे बच्चों आप लोग क्या कर देते हैं, अभी ये जो एग्ज़ाम नज़दीक है आप लोग का, तो जो है कि क्या कभी कभी आप लोग ये भी सोच लेते हैं, अरे चलो 10 दिन जो है कि क्या बिना मुंह धोए खा लेंगे, मान लीजिए। या तो कभी कभी जो है कि क्या बहुत सारा क्वेश्चंस हो जाता है बच्चों, उसको सॉल्व करते करते जो है कि क्या कुछ लेट हो जाता है, तो आपका ट्यूशन लेट हो जाता है। जब काम में लेट होगा तो ट्यूशन भी लेट हो जाता है बच्चों। तो टीचर जो है कि क्या कहता है कि अरे आजकल तो तुम जो है कि क्या लेट आया करता है कोचिंग, क्या बात है रे आजकल। तो कहने का मतलब क्या, कुछ दिनों का आपका आदत देखे होंगे टीचर, और उसके बाद आपको बोले। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये आजकल की आदत है, सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा, जब पिटाई लगेगा तो सुधर जाएगा। तो इस प्रकार का आदत को हम कहते हैं थोड़े समय के लिए लगा हुआ आदत, लेकिन जो है कि क्या कुछ समय में जो है कि ये सुधर भी जा सकता है। तो इस प्रकार की आदत को दर्शाने के लिए जो है कि क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। बट आप बोलिएगा बच्चों कि इसको हम कैसे समझेंगे कि इस सेंटेंस में जो है कि क्या आदत और प्रेजेंट कुछ समय के लिए लगे हुए आदत को ही ये बता रहा है। तो दो वर्ड आपको देखने को मिलेगा, पहला नाउ अडेज, दूसरा क्या दिस डेज। इसका मतलब होता आजकल। तो यू डेज लेट दिस डेज, तो दिस डेज आ गया बच्चों, तो हमको समझ में आ जाएगा कि कुछ समय तक लगा हुआ आदत को के बारे में ही चर्चा कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, यू है तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, आर करेगा। अब देखते हैं बच्चों, इस टेंस के अंतर्गत जो है कि आपको कुछ ऐसे वर्ब दिखेंगे
जिसका प्रयोग हम V4 के रूप में नहीं करते हैं, बट उसका अर्थ V4 का ही निकलता है। तो कुछ वर्ड होते हैं सी, फील, हियर, स्मेल, नो, थिंक। आप सी का मतलब देखना होता है, फील का मतलब महसूस करना, हियर का मतलब सुनना, स्मेल का मतलब सूंघना, और नो का मतलब जानना होता, थिंक का मतलब सोचना होता है बच्चों। फिर बच्चों आप प्रश्न कीजिएगा हमसे कि सर इसी हम राइट को राइटिंग लिख सकते हैं सर, सी को सीइंग क्यों नहीं लिख सकते हैं, गो को गोइंग लिख सकते हैं सर, फील को फीलिंग क्यों नहीं लिख सकते हैं? हम बोलेंगे जो है ना, इसमें लॉजिक है। कुछ टीचर कुछ बताएंगे, कुछ टीचर कुछ बता देंगे, इंग्लिश बक देंगे, आपको समझ में नहीं आने वाला है। समझ रहे हैं ना? हम खाँटी मेथड बताते हैं, समझ लीजिए इसको। हम बोलेंगे जो भी एक्शन होता है दो तरह का, एक होता है इंटरनली एक्शन, एक होता है एक्सटर्नली एक्शन। एक्सटर्नली एक्शन का मतलब क्या हुआ, एक फाइट मारे नाक जो है कि क्या टूट गया, ये हुआ बाहर से दिखने वाला एक्शन। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? और उसके बाद दूसरा एक्शन क्या होगा, हम आपको थोड़ा सा जो है कि क्या कुछ बोल दिए, तो वो क्या होगा, वो दिखने वाला नहीं, वो दिल पे चोट लगा, तो दिल पर लगने वाली जो है कि क्या वैसा वर्ब होगा जो इंटरनली एक्शन को शो करेगा, तो उसको हम कभी भी V4 के रूप में नहीं यूज करेंगे। अब सी देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, तो पता किसी को नहीं चलने वाला है। उसके बाद फील महसूस किए, क्या महसूस किए किसको पता, कुछ पता नहीं चलने वाला है। हियर सुनना, तो अंदर ही अंदर सुन लिए हम। स्मेल सूंघ लिए। नो जान गए हम कोई चीज़। थिंक सोच लिए हम, कुछ भी सोच लेंगे किसी को पता चलने वाला नहीं, बट यदि कोई काम करेंगे तो वो पता चल सकता है। इसलिए बच्चों ऐसा कभी भी वर्ब होगा इसको हम V4 के रूप में नहीं लिखेंगे। तो बोलिएगा सर किसके रूप में, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्रेजेंट टेंस में ही इसको लिखते हैं। तो आई एम फीलिंग, यदि लिख देंगे आई एम फीलिंग कॉल्ड, तो ये गलत है, क्योंकि आई फील कॉल्ड होगा बच्चों। तो उम्मीद करते होंगे ये सारा चीज़ समझ गए होंगे। ये क्वेश्चंस कहीं भी सीइंग लिखा हुआ रहेगा तो वो आपका गलत हो जाएगा, फीलिंग लिखा हुआ है गलत हो जाएगा, फीलिंग्स होता है बच्चों। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ चुके होंगे। और पुनः मैं एक बार और बोलना चाहूँगा बच्चों, मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक दिन की बात नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को जो है कि क्या सभी दोस्तों के साथ के पास पहुँचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको फ्री शिक्षा मिलने वाली है। थैंक यू, जय हिंद।